हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ट्रेडिंग वीडियो। ये एक स्विंग ट्रेड है, तो इसका रिजल्ट आने के लिए 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो हो सकता है कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लेस है। एंड अगर आपको ये ट्रेड लेना है तो आप अपनी एनालिसिस करके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ये ट्रेड ले। और आप चाहे तो पेपर ट्रेड भी देख सकते हो कि ऐसा एनालिसिस करते हैं तो कैसा रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये ट्रेड पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा स्टॉप लॉस आधा हो गया, मतलब हाफ हो गया। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिले इस एनालिसिस से। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट की है, मतलब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय किया है। एंड इस ट्रेड में मैंने अपनी क्वांटिटी डबल की है, मतलब मैं नॉर्मल स्विंग ट्रेड में जितने पैसे लगाता हूँ उससे 2 गुना पैसे मैंने इस ट्रेड में लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये एक डेली टाइम फ्रेम है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ से एक ऐसी ट्रेंड लाइन जा रही है एंड ऊपर से यहाँ से थोड़ा एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन है। ये ट्रेड मैंने 28 जून को ही ले लिया था, मतलब वेडनेसडे के दिन ही। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वेज टाइप पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रेकआउट एंड यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है। एंड मार्केट नीचे जाने के बाद भी ऊपर ही क्लोज देता है। पहला कंफर्मेशन यही है कि मार्केट एक चार्ट पैटर्न बनाता है एंड उसका ब्रेकआउट भी करता है एंड यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हुई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अभी भी हायर हाई और हायर लो की स्ट्रक्चर में ही चल रहा है। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन है 50 EMA एंड 200 EMA। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया है एंड यहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है तो अपने 50 मूविंग एवरेज से ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। एंड प्रीवियसली भी आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। प्लस यहाँ पे भी देख सकते हो कि अप ट्रेंड में जब होता है तो 50 EMA से ही सपोर्ट लेता है मार्केट। अब मैं आपको ले जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वीकली टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है एंड इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। ओके, इस कैंडल को आप इग्नोर करो क्योंकि ये फायर्स का एक ग्लिच है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जिसकी वीक बहुत ज़्यादा नीचे है। ये बताती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लास्ट रीज़न बता देता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया है। मैंने इसको 192 के आसपास ही बाई किया है। इसका स्टॉप लॉस है 182 पॉइंट्स। इसके आसपास का स्टॉप लॉस है एंड इसका टारगेट है 220 पॉइंट। 220 के आसपास में इसका टारगेट देख रहा हूँ। टारगेट कहाँ से लाया ये देखा देता हूँ मैं आपको। वीकली टाइम फ्रेम पे आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 220 पे ही रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 220 के आसपास ही रेजिस्टेंस आ रहा है पहला। यहाँ पे मैंने 220 का टारगेट रखा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने ये ट्रेड लिया उसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पे मुझे 5 रुपये और 5 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर। आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख सकते हो कि मेरा मतलब जो रिस्क है वो भी आधा हो गया है। 192 के प्राइस पे मैंने इसको बाय किया और 5 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड है। इससे आप समझ सकते हो कि 2% के आसपास का डिविडेंड है और यहाँ पे 5% का हमारा स्टॉप लॉस है। 5% का स्टॉप लॉस एंड 2% तो हमें डिविडेंड से वापस मिल जाएंगे। इसी वजह से मैंने अपनी क्वांटिटी डबल कर दी इस ट्रेड में, जिस वजह से अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मेरा 2x प्रॉफिट होगा और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो नॉर्मली 5% का ही होता है, तो वो नॉर्मली होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने अपने डिविडेंड का प्रॉफिट फिर से स्टॉप लॉस में यूटिलाइज कर दिया, जिसकी वजह से अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मेरा 2x प्रॉफिट हो एंड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो नॉर्मल 5% का ही हो। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक चार्ट पैटर्न दिखता है जिसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है तो हमने इसको सपोर्ट पे ही बाय किया है। सेकंड पॉइंट है वीकली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है जिसका मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से आगे जा सकता है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो की स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको मैंने कैश में बाय किया है तो इसी वजह से मुझे इसका डिविडेंड भी मिलेगा। एंड इसको मैंने एक्स डेट से पहले बाय किया है तो इसका मुझे पूरा फ़ायदा मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे 50 EMA का भी सपोर्ट है। ऑल राइट, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने तो डिविडेंड का फ़ायदा उठा लिया है क्योंकि मैंने एक्स डेट से पहले ही स्टॉक को बाय कर लिया था। बट अभी एक्स डेट जा चुकी है तो आप सबको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं होगा।
तो आप जो भी ट्रेड लोगे आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही लेना। मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट मैंने ये बहुत सोच समझ के ट्रेड लिया है। सो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर आपने मेरे पुराने स्विंग ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा है वो नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए पीस आउट।